विपरीत परिस्थितियों में एकजुटता। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सामान्य परिवार की दो मजबूत महिलाएं एक साथ खड़ी होती हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए एकजुटता का उदाहरण पेश करती हैं। यह कहानी है सास राधिका देवी और बहू साक्षी की। दोनों की राहें कभी आसान नहीं रही, लेकिन उनके संघर्ष और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाला। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। संघर्ष की शुरुआत। राधिका देवी का जीवन अपने समय में काफी संघर्षपूर्ण रहा। गांव की गरीब परिवार से होने के कारण उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उनका जीवन हमेशा अपने बच्चों के भरण पोषण में बीत गया। अब वह वृद्ध हो चुकी थीं और घर के कुछ कामों में मदद की आवश्यकता महसूस करती थीं। उनके साथ रहने वाली बहू साक्षी एक शहरी लड़की थी, जिसने शहर में पढ़ाई की थी और एक अच्छी नौकरी भी पाई थी। लेकिन शादी के बाद साक्षी ने घर परिवार की जिम्मेदारी को समझा और सास के साथ रहने आई। साक्षी के लिए यह नया जीवन था। गांव के जीवन से अनजान वह कई बार परेशान हो जाती थी, लेकिन राधिका देवी की समझदारी और अनुभव ने उसे सहारा दिया। राधिका देवी ने साक्षी को हमेशा यही सिखाया कि जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। संकट का समय। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि पूरे गांव को खतरे का सामना करना पड़ा। राधिका देवी और साक्षी का घर भी पानी में डूबने का खतरा था। जैसे ही बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, दोनों महिलाएं घबराए बिना एक दूसरे की मदद करने लगीं। राधिका देवी ने घर के सामान को सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी ली, जबकि साक्षी ने आसपास के पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। राधिका देवी ने साक्षी से कहा, बेटी, हम एक दूसरे के साथ हैं, इस संकट में हमें एकजुट रहना होगा। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहती हैं माँ, हम साथ रहेंगे तो इस मुश्किल को भी पार कर लेंगे। दोनों ने मिलकर अपने घर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। राधिका देवी ने साक्षी को समझाया कि किस तरह से पुराने घर को मजबूत किया जाए, और साक्षी ने आधुनिक तरीके से जल निकासी का इंतजाम किया। बाढ़ के दौरान जब सभी लोग परेशान थे, तब यह दोनों महिलाओं की एकजुटता ने न केवल उनके घर को बचाया, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों की भी मदद की। आर्थिक संकट का सामना। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ा और खेती की स्थिति खराब हो गई। राधिका देवी का परिवार पूरी तरह से खेती पर निर्भर था, लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए थे। राधिका देवी के बेटे का काम भी ठप हो गया था और घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसके बाद साक्षी ने अपने परिवार की मदद करने का निश्चय किया। वह शहर में गई और कुछ काम ढूंढने की कोशिश की। बहुत समय बाद साक्षी को एक अच्छा जॉब मिल गया, लेकिन उसे वापस शहर लौटने का मन नहीं था। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपने परिवार के लिए ही काम करेगी और सास के साथ मिलकर घर का ध्यान रखेगी। साक्षी ने अपने परिवार को यह भी बताया कि उसने एक नौकरी स्वीकार की है और अब वह हर महीने पैसे भेजेगी। राधिका देवी ने साक्षी का उत्साह बढ़ाया और कहा, बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया, हम सब साथ मिलकर यह संकट भी पार कर लेंगे। सास और बहू की एकजुटता। समय बीतता गया, लेकिन राधिका देवी और साक्षी का रिश्ता कभी कमजोर नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर घर के सारे काम किए और समस्याओं का हल निकाला। जब साक्षी का बेटा बड़ा हुआ, तब उसे भी सास और बहू की एकजुटता की शिक्षा मिली। साक्षी ने अपने बेटे को यह समझाया कि जीवन में यदि कोई समस्या आए तो उसे अकेले हल करने के बजाय एक साथ मिलकर हल किया जाता है।
साक्षी और राधिका देवी ने गांव में एक छोटे से स्कूल का निर्माण किया, जिससे गांव के बच्चों को शिक्षा मिल सके। यह उनकी एकजुटता का सबसे बड़ा उदाहरण था। साक्षी और राधिका देवी ने साबित किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर दो दिल एक साथ काम करें तो कोई भी संकट असंभव नहीं है। अंतिम संदेश। समय के साथ राधिका देवी का स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उन्होंने कभी भी साक्षी को अकेला महसूस नहीं होने दिया। वे हमेशा साक्षी को यह बताती कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है एक दूसरे का समर्थन करना। राधिका देवी ने हमेशा यह सिखाया कि रिश्तों की मजबूती इसी में है कि हम मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। एक दिन राधिका देवी ने अपनी बहू साक्षी से कहा, बेटी, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर तुम और मैं एकजुट रहें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका साथ ही मेरी ताकत है माँ, आप जैसी सास पाकर मैं धन्य हूँ। राधिका देवी की ये अंतिम बातें साक्षी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश बन गईं। उन्होंने यह समझा कि सास और बहू का रिश्ता केवल रिश्ते का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और मजबूती से जुड़ी साझेदारी है। समाप्ति। राधिका देवी और साक्षी की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में एकजुटता, विश्वास और समर्थन से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। जब सास और बहू साथ होते हैं तो विपरीत परिस्थितियां भी आसान हो जाती हैं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि विश्वास, समझदारी और एक दूसरे की मदद से और भी मजबूत हो जाते हैं। और यही एकजुटता किसी भी परिवार को कठिनाइयों से उबारने की ताकत देती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।